आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। हम आपके लिए कितने दिलचस्प और मनोरंजक कार्यक्रम लेके आते रहते हैं। दिलचस्प इस तरह से बनते हैं कि ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। डिस्कशन मोड में हम नए नए टॉपिक्स आपके लिए ढूंढते हैं। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, कितने सारे मुद्दों पे उसको आपके सामने लेके आना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको हमारी बातचीत के ज़रिए जो कार्यक्रम हम लाते हैं वो आपको अवश्य पसंद आते होंगे, ये हमें उम्मीद है। और ये कार्यक्रम हमारे बनाते हैं हमारे अनुभवी वरिष्ठ नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन्स। इनको इतना अनुभव है ज़िंदगी का, इतने साल की जो यात्रा रही है इनकी, अब ये वरिष्ठ नागरिक बन गए हैं तो ये अनुभव आपके साथ बांटते हैं। इनका मानना है कि सोसाइटी ने जो इतने साल इन्हें दिया वो ये आप तक वापस पहुंचाए। तो आज हम आपके सामने पेश करेंगे बहुत प्यारी प्यारी कविताएं, पोएट्री। जो पोएट्री सुनाएंगी हमें श्रीमती सरिता दुबे। सरिता जी, आभार, नमस्ते। आपको तो नमस्कार। पोइट्री और कविता जो वाचन है ये एक इतना मतलब खूबसूरत, आप मानती हैं ना कि इतना खूबसूरत जरिया है हमारे इमोशंस, हमारे भाव को प्रकट करने का। जी जी जी। और जितने हमारे अंदर सुंदर विचार आते हैं, कभी रोष के भी होते हैं, कभी दुख के भी होते हैं, पर वो उनको निकालना एक कवि की जो है वो महानता है, वो कवि के लेखन से ही पता चलती है। तो विचारों का जो सागर है वो हमारा मन, जिसको हम कभी कभी दिल भी कहते हैं, इसमें हर तरह के विचार आते हैं। देखिए, मन है, मन तो चंचल होगा तो हर तरह का विचार आते रहेगा। तो कभी तो ये मन बच्चा बन जाता है जी 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 जी, और बचपन तक ले जाता है, और कभी वैरागी बन जाता है, और कभी ये अपने जीवन साथी को याद करके उसमें डूब जाता है। तो आज आप हमको सबसे पहले कौन सी कविता सुनाने वाली हैं? आप बहुत साल से लिखती हैं? जी जी, कई सालों से लिख रही हूँ, मगर सामने मैं अब यहाँ पर उत्सव में आने के बाद ही सबके सामने आई हूँ। अच्छा, कविताएं मेरी, पर हमें तो आपकी कविताएं बहुत इतनी सेंसिटिव लगती हैं कि जब कभी कविता की बात होती है तो मैं हमेशा सरिता दुबे को ही याद करती हूँ जो हमारे बीच में रहती हैं। सरिता जी, सुनाएं। जी जी, पहली कविता मैं आपको सुनाती हूँ, मन तो बच्चा है।
जी बिल्कुल मन बच्चा ही है। जी जी मैं ना मानूं चांद सितारे, मैं ना मानूं नदी और ताल। जी मैं ना मानूं चांद सितारे, मैं ना मानूं नदी और ताल। मैं ना मानूं पतझड़ सावन, जी मैं ना मानूं पतझड़ सावन, पर मैं तो मानूं मन की बात। जी बिल्कुल, बच्चा तो मन की बात ही जी, कहता है। जी, जी 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 बना बादल को उड़न खटोला, जी। उड़ती जाऊं ऊंचे नील गगन में। अच्छा। बना बादल को उड़न खटोला, उड़ती जाऊं ऊंचे नील गगन में। करूं वही जो आए मन में, करूं वही जो आए मन में। बिल्कुल बिल्कुल। तितली बन संग डोलूं बन में, जी तितली बन संग डोलूं बन में। जी फूलों के संग प्रेम बढ़ाकर सारी खुशबू भर लूं तन में। जी तितली बन संग डोलूं बन में, फूलों के संग प्रेम बढ़ाकर सारी खुशबू भर लूं तन में। करूं वही जो आए मन में, करूं वही जो आए मन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मछली बन तैरूं मैं बहते जल में, जी मछली बन तैरूं मैं बहते जल में। पहुंचूं नीचे गहरे तल में, जी मछली बन तैरूं मैं बहते जल में। पहुंचूं नीचे गहरे तल में। करूं वही जो आए मन में, करूं वही जो आए मन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मत रोको जीवन धारा को, जी मत रोको जीवन धारा को, बहने दो पथरीले पथ में। जी मत रोको जीवन धारा को, बहने दो पथरीले पथ में। जीवन सफल तभी होता है जब निश्चल भाव भरे हो मन में। जी जीवन सफल तभी होता है जब निश्चल भाव भरे हो मन में। करो वही जो आए मन में, करो वही जो आए मन में। कितनी सुंदर बातें आपने कही। यहाँ जो बच्चा है वो कभी गगन में मतलब जैसे उड़ने लगता उड़ने है। लगता है, उड़न जी, खटोला उड़न बनाता है। खटोला। और कभी वो तितली बन जाता है, कभी वो मछली बन के पानी में तैरने लगता है। पर इसमें जो आपने भाव दिया है जो मुझे सबसे खूबसूरत लगा सरिता जी, आप मुझसे अगर वाकिफ होंगी कि आपने बच्चे को बचपन को जीने का जज्बा जज्बा दिया दिखाया। है। जी जब बड़े होते हैं वो भी अगर चाहें तो इस बच्चे के रूप में आकर अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, बचपना अपना वापस ला सकते क्योंकि बचपना अपना कभी नहीं खोला भुलाया जा सकता। जी जी नहीं, भुलाया भी नहीं जा सकता। और बचपना साता जिंदगी मुझे लगता है साथ रहता है। हाँ, और जीना भी चाहिए। से साथ रहता है जी। इसीलिए भाव निकल के आए, क्योंकि जी। मैंने अपने आप को बच्चे के रूप में देखा जी। और फिर मैंने भाव निकाले। और एक बहुत अच्छी चीज़ आपने जो हमेशा बोली उसके बाद पैराग्राफ के बाद इस करो जो अपने मन की। तो बहुत बार हमें लगता है कि हम अपने मन को मार लेते हैं। जी 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 मन को मार लेते हैं, मगर जो बच्चा रूपी वो नहीं करता, वो मन को नहीं मारता, वो क्योंकि जो निश्चल है, उसको निश्चल उसको होता है। उसको कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये कुछ पता नहीं जी, है। जी। तो वो अपनी मन की करता है। कभी वो सही भी होता है, कभी गलत भी होता है, तभी वो बचपन कहलाता तभी है। वो बचपन कहलाता है। बहुत ही सुंदर। और मैं श्रोताओं आपसे एक बात बांटना चाहती हूँ कि मैं भी 70 साल की हो रही हूँ, पर मैंने अपना बचपन अभी तक नहीं खोया। मैं अपने आप को 7-8 साल की लड़की भी कभी बना लेती हूँ। एक परिंदे को देख के हम लोग खुश होते हैं। जी अभी मैंने अपने बगीचे में बहुत सारे बीज लगाए, तरह तरह के सब्जियों के, फलों के। तो जब वो अंकुरित हुआ सरिता जी, मज़ा आ गया। बहुत सुंदर लगा। जी, ऐसा जी। लगा कि छोटा बच्चा पैदा हो हुआ गया है, है। अब वो धीरे धीरे जी बढ़ेगा। जी जी। तो ये जो आपकी कविता थी ये बचपन को लेके तो बहुत खूबसूरत थी। पर हम इसके आगे चलेंगे क्योंकि हम आपसे कविताएं बहुत सी सुनना चाहते हैं। तो अगली कविता आपकी कौन सी है? अगली कविता मेरी है मन के रंग। मन के रंग। जी जी। मन में कई तरह से भाव आते हैं, जी रंग होते हैं। जी कभी वो बैरागी हो जाता है, कभी दुनिया से हट जाता है। जी। तो वही मेरी इस कविता में। जी 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 मन बैरागी तन बैरागी, जी मन बैरागी तन बैरागी, ना जाने क्या बात हुई। जी मन बैरागी तन बैरागी, ना जाने क्या बात हुई। फैला था चारों तरफ उजियारा, ना जाने कब रात हुई। अच्छा। फैला बहुत था सुंदर। चारों तरफ उजियारा, ना जाने कब रात हुई। जी। खिला खिला था सावन मेरा, जी खिला खिला था सावन मेरा, ना जाने कब बरसात हुई। जी। मन बैरागी तन बैरागी,
ना जाने क्या बात हुई, फैला था चारों तरफ उजियारा, ना जाने कब रात हुई, खिला खिला था सावन मेरा, ना जाने कब बरसात हुई। जी पर मन बहुत उलझता है, जी, ये बहुत बहुत बढ़िया मन बात बहुत कही उलझता आपने। है। जी पर इस उलझन का हम क्या करें? हाँ, इस वाकई। उलझन का हम क्या करें? मत गूंथो मन के उलझन को, मत गूंथो मन की उलझन को, इन बेरंग से होते धागों में। अच्छा, मत सही है। गूंथो मन की उलझन को, जी इन बेरंग से होते धागों में, इन रंगों को तीखा कर लो, अच्छा इन रंगों को तीखा कर लो, मत बांटो मन को भागों में। जी, इन रंगों को तीखा कर लो, मत बांटो मन को धागों में। बहुत सुंदर, बहुत मन सुंदर। बट भी गया तो क्या हासिल, क्या हासिल। मन बट भी गया तो क्या हासिल, रंगों को चटक ना कर पाओगे, जी, रंगों को चटक करके देखो तुम मंजिल भी पा जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। मत बांटो मन, जी मत बांधो मन को उलझन में, इन जी। बेरंग से होते धागों में। जी। इन रंगों को तीखा कर लो, जी। मत बांटो मन को भागों में। जी, बहुत सुंदर। मन बट भी गया तो क्या हासिल, जी। रंगों को चटक ना कर पाओगे, जी, रंगों को चटक करके देखो तुम हर मंजिल पा जाओगे, पा जाओ। तुम हर मंजिल पा जाओगे। बहुत सुंदर। तो जो ये जो मन है, हमने जैसे पहले भी बात की सरिता जी, और जी। आप इससे एग्री कर रही थी कि जो मन है उसमें तो हर तरह का भाव है, हर तरह का रंग है। जैसे आप कह रही हैं मन में इतने रंग हैं, जी, जी। तो हम अगर इनको उभरने देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम इसे अगर दबा के रखते हैं, जब दबा के रखते हैं तो वही रंग फीके हो जाते हैं फिर। जी, इसीलिए जी, उस कितनी पर बड़ी मैं बात कहा है ये। कि रंग को फीका मत होने दो, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को फीका मत होने दो। फीका मत होने दो। जी उनको जी, चटक करो, तीखे बना दो। आप तो कह रही हैं रंगों को तीखा चटक बना दो, तीखा चटक। चटक जी बना जी दो जी ताकि खुशी जीवन में आए। जी, तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके भाव बहुत सेंसिटिव हैं। मुझे लगा सेंसिटिविटी एक जो पोएट की जो एक सबसे बड़ी खासियत होती है, वो एक जिसको कहते हैं, मैं शायद उसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर पा रही वो, क्योंकि आप इसको कागज़ पे उतारती हैं, पर मुझे पोइट्री पढ़ने का और सुनने का बहुत शौक़ है। मैं लिखती तो नहीं हूँ, मगर हमेशा टैगोर की या सुभद्रा देवी चौहान की, मतलब हर पोइट्री की किताब में उठा के पढ़ सकती हूँ। तो अब आप और कुछ सुनाएं हमें, हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे बातचीत में। अब आप हमें एक कविता। ये जी, कविता है मेरे जीवन साथी से संबंधित है। जी, जाने पहचाने। जाने पहचाने। जी जी, कैसे कैसे मतलब समय के साथ साथ स्थिति बदलती चली जी। जाती है, वो भाव मेरी इस कविता में। जी सुनाइए। पहले तुम जाने पहचाने थे, जी पहले तुम जाने पहचाने थे, फिर अनजाने हो गए, जी अब तो बिल्कुल बेगाने। जी पहले तुम जाने पहचाने थे, फिर अनजाने हो गए, अब तो बिल्कुल बेगाने हो गए। जी कुछ हंसो हंसाओ प्यार करो, जी कुछ हंसो हंसाओ प्यार करो, कुछ मीठी सी तकरार करो। कुछ हंसो हंसाओ प्यार करो, कुछ मीठी सी तकरार करो, ऐसे तो चुप ना रहो, कुछ बोलो बातें चार करो। क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे तो चुप ना रहो, कुछ बोलो बातें चार करो, क्यों भाषा की परिभाषा से अनजाने हो गए। जी क्यों भाषा की परिभाषा से अनजाने हो गए, क्यों बेगाने हो गए। जी बीते पलों को याद करो, जी कुछ यादों की बरसात करो। जी बीते पलों को याद करो, कुछ यादों की बरसात करो, जाऊं जाऊं की रट ना करो। जी जाऊं जाऊं की रट न करो, उड़ने को बेचैन हो तुम, क्यों परवाने हो गए, क्यों अनजाने हो गए। जी यूं नाता मुझसे तोड़ो मत, जी यूं नाता मुझसे तोड़ो मत, हाथ मेरा तुम छोड़ो मत। जी यूं नाता मुझसे तोड़ो मत, हाथ मेरा तुम छोड़ो मत, जी 7 जन्म का रिश्ता है, जी यूं बीच डगर मुंह मोड़ो मत। जी, बहुत सुंदर। यूं नाता मुझसे तोड़ो मत, हाथ मेरा तुम छोड़ो मत, 7 जन्म का रिश्ता है, यूं बीच डगर मुंह मोड़ो मत। जी हम तो बहुत ही अपने हैं, जी हम तो बहुत ही अपने हैं, तुम ही क्यों बेगाने हो गए, क्यों अनजाने हो गए। जी जी बच्चे कहते गज़लों की खान हो तुम, जी
बच्चे कहते गज़लों की खान हो तुम, बच्चों के बच्चे कहते किस्से कहानियों की दुकान हो तुम। जी। बच्चे कहते गज़लों की खान हो तुम, बच्चों के बच्चे कहते किस्से कहानियों की दुकान हो तुम। अब तो सब कुछ अफसाने हो गए, क्यों तुम अनजाने हो गए, क्यों तुम बेगाने हो गए। पहले तुम जाने पहचाने थे, फिर अनजाने हो गए, अब तो बिल्कुल बेगाने हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी इमोशनल अबाउट द रिलेशनशिप्स। अपने जो आपका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बिलवड के साथ, उसका आपने बहुत बहुत ही सुंदर विवरण किया है। और ये महसूस करके आपने अपना कुछ दर्द भी बांटा है, कुछ सुख भी बांटा है, कुछ खुशियाँ भी हैं। पर आप ये पलों को याद करके इतना सुंदर लिखती हैं, इतना सुंदर लिखती हैं। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए सरिता जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमें अपनी कविताएं सुनाती हैं। तो हम आगे भी उम्मीद रखेंगे कि हमें आप बहुत कुछ सुनाएं, हमारे श्रोताओं को इतनी प्यारी प्यारी भाषा सुनाएं। तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। और सरिता जी अपने में एक बहुत वेल वर्स्ड कवियत्री हैं और अपनी पोएम्स को ये अच्छे से कागज़ पे उतारती हैं। तो हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे जल्दी से जल्दी। तब तक प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। नमस्कार सरिता। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा। हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।